आज की कथा शुरू करते हैं। मोहिनी भगवान इतने सुंदर थे, उनको देखकर सब मोहित हो गए, सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। कौन कौन पीछे चलने लगे? इंद्र, ब्रह्मा जी, जितने देव, वरुण, अग्नि, कुबेर, नल, ये वो सब पीछे चलने लगे। और सबकी एक ही इच्छा है कि जितनी ये सुंदर है, काश कि हमारी पत्नी इतनी सुंदर होती। सबकी किस भाव से देख रहे हैं? मोहिनी है ना, मोहलिया। देखिए आनंद आएगा और कितना बड़ा संयोग है। देखो हम पर कितनी कृपा ईश्वर की कि अभी आप समझेंगे कितना बड़ा संयोग है। क्या वार है आज? गुरुवार है, शुक्रवार है, सोमवार है, शनिवार है। अब जो वार है वो मैं आपसे आगे पूछूंगी, सुनिएगा। मुझे नहीं पता कौन सा वार है आज, मैं आपसे पूछूंगी। जितने देवता थे सब कह रहे इतनी सुंदर नारी हमारी अर्धांगिनी होती। मोहिनी है ना, सबको मोह लिया। ब्रह्मा जी भी ये सोचने लगे। शंकर जी उनको देखकर मोहित हो गए कि ये तो इनसे सुंदर कोई नहीं। सब उनको पत्नी के रूप में देखना चाहते थे। केवल एक देवता ऐसे थे, आहा क्या बात है, एक देवता ऐसे थे, इसीलिए वो हमारे पूज्य हैं। मैं नाम भूल गई हूं, आप मुझे याद दिलाएंगे। जितने लोग यहाँ बैठे, लगभग 14-15 साल से आप मेरी कथा सुन रहे हैं, इतने विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ जो याद करेंगे राधा अष्टमी की इस कथा को और कथा को अपने साथ लेकर जाएंगे। सब देवता कह रहे हैं काश कि ये देवी हमारी पत्नी होती, काश कि ये हमारी अर्धांगिनी होती, ये हमारी सहचरी होती, वाम भाग में बैठने वाली कन्या ये मोहिनी होती। सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। लेकिन एक देवता ऐसे हैं जो 7 घोड़ों पर विराजमान है। मैं आपसे नाम पूछूंगी। जो तेज देते हैं, जो वृक्षों को ऊर्जा देते हैं, जो जल को बरसात के लिए तैयार करते हैं, जो जगत को प्रकाश देते हैं, जो हमें चेतना देते हैं और बदले में केवल एक लोटा जल हम उनको प्रदान कर दें सुबह उठ करके, तो चेहरे पर ना मिटने वाला तेज देते हैं। जिनको समझ आया हो, मुझे तो नाम याद नहीं आया, अगर आपको आया हो तो बताइएगा कौन सा वार है आज? आज किनका दिन है? बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। समझ में आ रही है मेरी बात? सूर्य भगवान ने देखा, आहा क्या बात, इतनी सुंदर, क्या न कौन दुनिया में पूजा जाता है भाई? जितने सब कह रहे थे ये पत्नी होती तो कितना अच्छा होता, खाली सूर्य भगवान ने मोहिनी को देखकर, मोहिनी भगवान सबको देखते देखते जा रहे थे। इंद्र ने सोचा मन में कि ये पत्नी होती तो बड़ी, अब इंद्र तो इंद्र ही है। जितने देवता सब बोले ये बड़ी सुंदर है ये पत्नी। किसी को मोहिनी भगवान ने देखा ही नहीं, जितने भी थे सब। लेकिन एक आवाज आई तभी पूरब दिशा से लालिमा के साथ कोई उगा है और लालिमा के साथ 7 घोड़े के रथ पर बैठ करके सूर्य भगवान आए और मोहिनी भगवान को देखकर क्या कहते हैं? इतनी सुंदर, काश कि कोई मेरी बेटी होती तो मेरा कितना भाग्य होता, ये मेरी बेटी होती। समझ में आ रही है बात? ये मेरी पुत्री होती। सब पत्नी चाहते थे वैसी, सूर्य भगवान बेटी चाहते थे वैसी। किसी सुंदर कन्या को देखकर ये क्यों सोचे कि ये पत्नी होनी चाहिए? किसी सुंदर कन्या को देखकर ये क्यों ना सोचे कि ये बेटी भी तो हो सकती है, ये बहन भी तो हो सकती है, ये परिवार में हमारी अनुजा भी तो हो सकती है, अग्रजा भी तो हो सकती है। पराई लड़की मतलब केवल एक लड़की क्यों, वो बेटी भी हो सकती है, वो कन्या भी हो सकती है, वो छोटी बहन भी हो सकती है, वो बड़ी दीदी भी हो सकती है। जिस दिन आपके अंदर ऐसा भाव आ जाए उस दिन आप सूर्य की तरफ पूज्यमान हो जाएंगे, दुनिया आपकी पूजा करेगी। ये सूर्य भगवान ने सिखाया है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। है राम कृष्ण के वंशज हम, क्यों सोचे पंथ सरल होगा। हाँ थोड़ी देर लगेगी पर संघर्ष अवश्य सफल होगा, हर समस्या का हल होगा। आगे की पंक्ति में भूल गई, वो आप पूरा करेंगे। हे राम कृष्ण के, तैयार रहिएगा सब लोग, मैं भूल जाऊंगी आप पूरा करेंगे। हे राम कृष्ण के वंशज हम, क्यों सोचे पंथ सरल होगा। हाँ थोड़ी देर लगेगी पर संघर्ष अवश्य सफल होगा, हर समस्या का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा। यहाँ भूल जाती हूँ और जहां मैं भूल जाऊं आप संभाल लिया करो।
हर समस्या का हल होगा आज नहीं तो। इसलिए राधा अष्टमी महान है आज। सूर्य भगवान ने कहा काश कितनी सुंदर मेरी बेटी होती, जैसे कहा कि बेटी होती। जो मोहिनी भगवान ने किसी को नहीं देखा था, वो टेढ़ी नजर करके सूर्य भगवान की ओर देखने लगे कि इनके जैसा कोई नहीं है और सूरज जैसा दूसरा नहीं हो सकता। जो बेटी माने तो इन सब की इच्छा तो पूरी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं आपकी बेटी बन करके आऊंगा। कैसी बेटी? जिस पर करोड़ मोहिनी लजा जाए, ऐसी बेटी बनकर आऊंगा। वो सूर्य भगवान द्वापर युग में देखिए जरा, वृषभानु के रूप में जन्म लेकर के आए, वृषभानु का रूप धरा, कीर्ति से विवाह किया और कीर्ति और वृषभानु के विवाह से, उनके विवाह के पश्चात साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई, चेतना प्रकट हुई, शक्ति प्रकट हुई। मोहिनी, करोड़ों मोहिनी लजा जाए ऐसी राधा जी का प्रागट्य हुआ। राधे राधे। मैं बेटी बनकर आऊं। अब तक हमने सुना था कि भगवान बेटा बनकर आएंगे। जब बेटा बनकर आए, रामचरितमानस बालकांड 149वां दोहा मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। दानी शिरोमणि कृपा निधि, कहो नाथ सतभाव, चाहे तुम्हारा समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। बेटा तो सब चाहते हैं, जो बेटी चाहे उन्हीं को सूर्य भगवान कहते हैं। वही सूरज है समाज में जो उजाला करने के लिए बेटी चाहे, बेटी चाहे। इस पर बहुत बोला जा सकता है, पर मुझे तो समास व्यास में चलना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। पर आपको समझ में आ गया माताओं? तब अब आप देखो, कभी हमने नहीं सोचा था कि रविवार को राधा अष्टमी मनाएंगे हम। आज सूर्य की पुत्री के स्वरूप में राधा अष्टमी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। सूर्य के प्रकाश का तेज आपको मिले। और वही सूर्य भगवान बन गए, वृषभानु पत्नी बनी कीर्ति, और उनके घर आए हैं राधा रानी। राधा तू, बोलिए राधा तू बड़, कौन तपस्या, तीन लोक के स्वामी हैं, पर राधे सब तेरे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कृष्ण राधे बोला ही नहीं जाएगा, बोलेंगे कृष्ण राधे ना, राधे कृष्ण। जो मेरे लिए चलता है मैं उसके लिए चलता हूँ, जो मेरे लिए मिटता है मैं उसके लिए मिट जाता हूँ। मैं अपना नाम मिटा देता हूँ जो मेरी तरफ चले। तो भाई राधा अष्टमी है आज। वही राधा जी बरसाना में प्रकट हुई, सब उनका दर्शन करते हैं। वही हमको चित्रकूट में आज प्रकट हुई, हम उनका दर्शन करते हैं। राधे राधे। तो भस्मासुर के अंत से जो चेतना प्रकट हुई, वही हम समझें कि श्री राधा जी है। वही राधा जी जो त्याग प्रकट हुआ, वही। और राधा जी के विषय में तो अब यहाँ से तुरंत कथा पूरी होने के बाद मेरी कथा द्वारिका में है, वो भी शायद यूट्यूब पर रहेगा आयोजन, आप घर बैठे देखेंगे द्वारिका। जो आना चाहेंगे वो पधारेंगे भी, लेकिन जो नहीं आ पाएंगे वो सुनेंगे। द्वारिका जाना है मुझे, यहाँ से देखो संयोग, चित्रकूट से सीधे द्वारिका, एक धाम से दूसरे धाम। सौभाग्य हम सबका है, चित्रकूट में हम प्रेम की भूमि पर हैं। तो शंकर जी जहां शिव है वहां, और शिव राधा है भाई, और कोई नहीं, शिव ही राधा है। वो मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। मोहिनी के स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान ने अपने ही प्रतिबिंब का जो श्रृंगार किया वही राधा है। इस बात को ठीक से समझ लीजिए, राधा कृष्ण अलग नहीं है। जब आखिर में पूछा था राधा जी ने श्री कृष्ण से कि इतना जब प्रेम मुझसे किया तो विवाह रुक्मणी जी से क्यों? मंदिर मंदिर मुझे बिठाते हो, फिर विवाह रुक्मणी जी से क्यों? तो श्री कृष्ण भगवान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, क्योंकि राधा विवाह के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, हम दोनों तो एक ही हैं। एक व्यक्ति कैसे विवाह करेगा? दो होते तो विवाह हो जाता, हम तो एक ही हैं। मेरी चेतना हो तुम, मेरी ऊर्जा हो तुम, मेरी बांसुरी का स्वर हो तुम। बंसी हर सुर साधे है, इसके बाद में आगे बढ़ूंगी, बोलिएगा मेरे साथ। बंसी हर सुर साधे है, एक ही धुन पर बाजे है, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। वही राधा अष्टमी है आज। तो राधा जी, अब राधा जी से सीधे चलें तो भरत, जो आंसू राधा जी की आंखों में है वही आंसू भरत जी की आंखों से गिरते हैं। जो आंसू बरसाना में गिरते हैं वही आंसू चित्रकूट धाम में गिरते हैं, क्योंकि यही वो प्रेम की भूमि है। तो तुलसीदास जी महाराज ने इस कथा को
इसी भाव से लिखा कि जो भरत के आंसू जान जाएगा वो राधा का प्रेम जान जाएगा। इसीलिए मुझे अच्छा लगा कि ये दोनों प्रेम की कड़ी एक जगह आकर के जुड़ गई, एक जगह आकर मिली। और कल हमने दर्शन किया है कथा के भाव का। बाबा कहते हैं ऐसी कथा जो जीवन का उद्धार करे, उस कथा का नाम मैं जगत के कल्याण के लिए रखता हूँ, रामचरित मानस, जो कल्याण करेगी। मंगल भवना द्रवो सो दशरथ। दो महात्माओं के बीच में संवाद कल हम लोगों ने प्रारंभ किया था, भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी महाराज, एक बार जय जयकार कीजिए भरद्वाज जी महाराज की। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। भरद्वाज जी का आश्रम है प्रयाग में। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, जिन्हीं रामपत अति अनुरागा, अति अनुरागा। भरद्वाज जी कोई सामान्य बाबा जी नहीं है। आप जानते हैं उनकी महिमा। ऋग्वेद के छठे मंडल के लगभग 765 मंत्रों के दृष्टा है भरद्वाज जी महाराज। कोई सामान्य व्यक्तित्व की बात मैं नहीं कर रही हूं, लिखना इन बातों को, आपको आगे काम आएगी। कि जो पैर पकड़कर रोक रहे हैं वो व्यक्ति कितना, वो साधु कितना ज्ञानी है। और याज्ञवल्क्य जी को रोका है। याज्ञवल्क्य जी भी अपने आप में बड़े महात्मा है, पर जो पैर पकड़ के राम कथा सुनने के लिए रोक रहे हैं वो कितने बड़े महात्मा है। इस बात का ज्ञान इससे होगा कि ऋग्वेद के छठे मंडल के 765 मंत्रों के दृष्टा भरद्वाज जी है। और अथर्ववेद के 24 से लेकर के 25 मंत्रों के दृष्टा भी भरद्वाज जी महाराज है। और इतना ज्ञानी व्यक्ति याज्ञवल्क्य जी से पैर पकड़ के पूछ रहे हैं, राम कवन पूछूं प्रभु तोई, राम कौन है मुझे बताइए। तो याज्ञवल्क्य जी को हंसी आ गई। जो ऋग्वेद के मंत्रों का दृष्टा है, जो वाणी पूजक है, जो वेद पूजक है, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि राम कौन है। ये प्रश्न नहीं है, ये आपकी महानता है, आप सुनना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी कौन है? याज्ञवल्क्य जी जैसे महात्मा सदी में कभी कभी होते हैं। इनकी दो पत्नियां थी, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी। कात्यायनी ने उनके सन्यास के बाद उनका धन लिया था, और मैत्रेयी ने उनसे सन्यास के बाद उनका ज्ञान लिया था, उनका सन्यास लिया था कि मुझे भी ज्ञान दीजिए, मैं भी साध्वी बनना चाहती हूँ। बड़ा विषय है, आगे बढ़ते हैं। दोनों बाबा संवाद कर रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ प्रयाग चलना चाहते हैं? ऐसे हाथ उठाओगे तो रिजर्वेशन हो जाएगा। श्री राम जय राम। प्रयागराज, जो साधु जी हमारे बीच पधारे हैं, पीछे उनको स्थान दिया जाए कुर्सी पर। और हाँ, पीछे स्थान, या तो आगे अगर आते हैं तो पूछ लीजिएगा कहाँ उनको बैठना है, उनको उचित स्थान दिया जाए। एक बार तालियों से स्वागत करो भाई। अब जरा दर्शन कीजिए थोड़ा सा। एक साधु जी हमारे बीच पधारे हैं। दो लकड़ियों के सहारे से, दो लाठियों के सहारे से वैराग्य हमारे बीच चल करके आया है। शब्द मेरे सुनिए और दर्शन उनका कीजिए। दो लाठियां लेकर वैराग्य हमारे बीच आया है। ऐसा समझिए कि भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी की दो लाठियों के साथ राम कथा का अनुराग हमारे बीच आया है। इन दो लाठियों के सहारे पर हमारी कथा चलेगी। अब ये संयोग है। और यहाँ किसी को इंसान मत समझना, यहाँ सब भगवान के रूप में आएंगे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हम तो जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है। जानते हैं क्या उनको? अब मेरी एक बात सुनो आप, मैं थोड़ा ठीक बोलने का कोशिश करती हूँ। उनको जानते हो क्या आप? नहीं जानते। उनकी बात कर रहे हो, आपके पास जो बैठा है उनको जानते हो क्या आप? हम किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। हम अपने आप को नहीं जानते। आपको भ्रम है कि आप किसी को जानते हो। किसी को जानने से बड़ा और कोई भ्रम नहीं है दुनिया में कि मैं इसको जानता हूं। जिसको आप जितना जानते हैं गड़बड़ वही होती है। यही तो आज की कथा का सार है। आगे देखेंगे हम। हमको लगता है कि हम इसको जानते हैं। जिसको आपको लगे ना कि आप इसको अच्छे से जानते हो, समझ लो गड्ढा खोदने का काम वही करेगा जिसको आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं, जो आपके बहुत निकट है। क्योंकि आप उसको जानते तो है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस दुनिया में राम के अलावा जानने और मानने के लायक कोई दूसरा है ही नहीं। बाकी सब भ्रांति है, सब भ्रम है, सब झूठ है। किसी को नहीं जानते आप। यहाँ कोई किसी का नहीं है भाई। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं आपको तोड़ रही हूं,
पर मैं जगत से तोड़ नहीं रही, मैं राम से। आप तो सब विद्वान लोग हैं, पूरा कर देंगे। मैं जगत से नहीं तोड़ रही, मैं राम से जोड़ रही हूं। तो इस भ्रांति में मत रहना कि आप किसी को जानते हो। सो जानई सोई देव जनाई, कोई किसी को नहीं जानता। यहां जिसको जितना जानते हो ना, लगेगा आपको कि नहीं ये मुझसे बड़ा प्रेम करता है, मैं इसको जानता हूं या मैं इसको जानती हूं। लेकिन इस दुनिया में ना तो कोई किसी को जानता है, जानने और मानने योग मेरे श्री राम है। लेकिन हम वो बाबा जी को नहीं जानते। लेकिन फिर भी हमें इतना विश्वास है कि हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक साधु जी हमारे बीच 2 लाठियां लेकर आए हैं। हमारी कथा का प्रश्न है, हम ऐसा समझते हैं कि जैसे वैराग्य और अनुराग भरद्वाज जी और याज्ञवल्क जी की 2 लाठियों के साथ हमारे चित्रकूट के भवन में पधारे हैं, जो इस कथा का हमें सहारा देकर के और राम का दर्शन कराएंगे। मैं बाबा जी का स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो बाबा कहते हैं, आइए जरा, कितने लोग प्रयाग चलेंगे मेरे साथ। बाबा प्रयाग में बसते, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिन्हीं राम पद अति अनुरागा। जो दिन पर एक ही जाप करते रहते हैं कि जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सबको। सब गाएंगे मेरे साथ। आइए थोड़ा बस कथा की भूमिका बस बना लेते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि समय कम है, उतना बोलना भी है आज। जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना। कैसे हैं मेरे राम, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। और जो गले मिल रहे हैं वो कह रहे हैं किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। अब तक तो मैं तरसा हूं, अब और ना मुझको। कैसे राम, तन भी सुंदर, जामे ऐसी प्रीत चंदन सा बदन चंचल चितवन। इसके लिए नहीं है ये इनके लिए। चंदन जो महकता रहे, हम तो 2 दिन ना नहाए तो कोई पास ना बैठे हमारे। और कवि कहते हैं चंदन सा बदन।
इससे बड़ा झूठ नहीं है कोई। सबसे बड़ा झूठ, 2 दिन नहीं नहाओ तो कौन सा चंदन सा बदन, ये है चंदन सा बदन। एक बार फिर राम को देखकर, कृष्ण को देखकर। राम ने भजले रे, खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल की, खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल की, खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल की। वाह। ओ राम ने भज श्री राम ने भज रे, राम ने भज श्री राम ने भज रे, राम ने भज ले रे, खबर नहीं पल की मूर्ख मन बात करे कल की। मैं कहती हूँ जोड़ो, कमाओ और जम के कमाओ। स्वामी जी, कमाओ, जम के कमाओ, खूब कमाओ, इतना कमाओ कि जब तारीख ग्रुप पे आए तो रिजर्वेशन करके चित्रकूट आ पाओ, इतना तो कमाओ, कि तीरथ जा पाओ, इतना तो कमाओ, दान कर पाओ, इतना तो कमाओ, मन की इच्छा हो वहां जा पाओ, इतना कमाओ। तिजोरी में बंद करके ताला चाबी लगा के और चले जाओ, इतना ना कमाओ। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जो कमा रहे हैं बैठे हैं घर में, उन्होंने कहा नहीं हम चले जाएंगे तो तिजोरी को कौन ख्याल करेगा, इधर घर खाली कर देंगे लोग, तो नाग महाराज बनकर लोग बैठे रहते हैं कई बार कि नहीं मैं चला जाऊंगा तो पैसे को उठा ले। नहीं, कमाओ ना, पैसा कमाना पूरा नहीं है, इतना कमाओ कि तीरथ कर सको, दान कर सको, इच्छा हो जाए वो खा सको, जहां इच्छा हो वहां जा सको, इतना तो कमाना, इतना कमाना कि कोई इच्छा ना रहे अधूरी, इतना कमाना। मैं भी आपके साथ हूं, मेरे को भी करोड़ नहीं चाहिए, मेरे को बस अब क्या क्या कहा जाए, अपने को तो इतना चाहिए कि 5 कैलाश हो जाए अपने बस, समय भी और धन भी, इतना बस चाहिए। जिंदगी भी इतनी चाहिए कि उसके पहले मरना नहीं है, 5 कैलाश के पहले मरना नहीं, और इतना मिल जाए बस तीरथ कर सके हम, यही है माताओं वास्तविकता में। वरना दुनिया में कितना कमाओ, सब यात्रा से बड़ा सुख नहीं है दुनिया में कोई, ये तो आप तीर्थ यात्री जान गए होंगे। हाँ भैया पूरा कर दो, आगे की पंक्ति क्या है। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, एक काया मतलब की, मेरे कोड़ी कोड़ी
खबर नहीं पल की, मूर्ख मन बात करे कल की। महादेव, हर हर महादेव। शंकर भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। शंकर भगवान की।